सबका जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रिय परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, क्योंकि ये वचन ही हमको जीवन देता है। देखेंगे पहला पतरस 5:8 लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है, पतरस हमें समझाता है और कहता है कि तुम्हारा जो शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के भांति वो हमेशा ताक में रहता है। वही पुराना सांप जो इब्लिस कहलाता था, और वो शैतान जो पूरे संसार को भरमाता है। प्रियो, तो शैतान प्रभु परमेश्वर का विरोधी है, अर्थात वो हमारा शत्रु है। और शत्रुता जो है, पहले वह सुंदर बुद्धि से परिपूर्ण अभिषिक्त वो करूब था। इब्लिस जो था वो बहुत अच्छा बुद्धिमान वो स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। किंतु जिस दिन उसके मन में यह घमंड आया, वही सर्वांग सुंदर है, जब वह अपने को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा। मैंने कहने का मतलब है कि वो सोचा कि मैं परमेश्वर क्यों हूँ। परमेश्वर ने प्रियो सोचा कि मैं सृष्टि करूं, और शैतान को मन में घमंड आ गया कि क्यों न मैं उस पर राज्य करूं। और वहीं से प्रियो शैतान परमेश्वर का विरोधी बन गया। उसका अपना एक व्यक्तित्व है, उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है और वह बहुत क्रियाशील है। उसमें जीवन, बुद्धि और इच्छा शक्ति है। वह एक आत्मिक प्राणी है। उसकी आत्मा मैल, बुराई, दुष्टता में भरी है। उसका मानव शरीर अदृश्य है, और जो आँखों से दिखाई नहीं देता है उसका कार्य 24 घंटे होता है। तो प्रियो, शैतान हमारा वो पहले से हमारे ताक में रहता है। इसलिए प्रिय पतरस जो है हमें समझाता है कि तुम सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि प्रियो जब हम वचन से देखते हैं अय्यूब की पुस्तक से 2 में, तो उसने परमेश्वर से बात की। वह यहोवा ने शैतान से पूछा, जब परमेश्वर से बात हुआ तो परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है। शैतान ने उत्तर दिया, प्रियो पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आ रहा हूँ।
तो प्रियो वो परमेश्वर के विरोधी में कार्य करता है। वो हमेशा वो डोलता डालता रहता है, वो हमेशा देखता रहता है, हमारे चक्कर में रहता है, इसलिए हमारा वो विरोधी बन गया। वह लोगों को ऐसा और मार्ग माने भ्रष्ट करता है कि लोग प्रभु यीशु पर विश्वास न करें। अपने पूरे कामों का ऐसा जाल बिछा रखा है कि मनुष्य जाति उसी में उलझा है, उसी में पड़ा हुआ है, और उसने मनुष्यों के मन में ऐसे कड़वे बीज बो दिया है ताकि लोग आपस में प्रेम न रखें। वो शैतान हमारे प्रेम को तोड़ना चाहता है। परमेश्वर ने प्रेम सिखाया, प्रेम दिखाया, यीशु मसीह ने प्रेम को दर्शाया, लेकिन शैतान जो है हमें प्रेम को तोड़ना चाहता है। उसने मनुष्य को बुद्धि ऐसी अंधी कर दी है कि उनके जीवन में प्रभु का प्रकाश न चमके और न पापों के अंधकार में वो सोए रहे, ताकि पाप में नाश हो जाए। वो शैतान जो हमको नाश करना चाहता है, आपस में प्रेम नहीं चाहता है। तो प्रिय पतरस जो है हमें उससे निकालना चाहता है। वो आपस में केवल वो एक दूसरे पर दोष लगाकर वो लड़ाता है। मनुष्य के शरीर का ऐसा नाश कर रहा है जैसे दीमक का कीड़ा जो होता है और वृक्ष में या लकड़ी में वो अंदर से खाकर नाश कर देता है। जो दीमक होता है भीतर धीरे धीरे लकड़ी को खा जाता है, उसी प्रकार शैतान हमारे अंदर बैठ करके हमारे जीवन को नाश करना चाहता है। क्यों हम परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर का भय माने, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि इस संसार में ऐसे अस्त्र शस्त्र फैला रखे हैं सब, जिससे अशांति है, सुरक्षा है, आतंक, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। झूठ, क्रोध, व्यभिचार, दुखबाजी, लालच, ये सारे जो चीज़ें हैं ये शैतान के पास हैं। इसलिए परमेश्वर का नाम लेकर शैतान जो है प्रियो शैतान को हम क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, शैतान को न, बल्कि परमेश्वर के काम को प्रसन्न करें। परमेश्वर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करने चाहता है, वो आपस में प्रेम करना चाहता है, क्योंकि जंगल का राजा शेर रहता है और शेर जो है हमेशा खोज में रहता है कि किसको मैं पाऊं कि मैं फाड़ खाऊं। और वह इस संसार का शैतान जो है प्रियो, जैसे शेर राजा होता है जंगल का, उसी प्रकार इस संसार का राजा जो है शैतान है और ये पूरे संसार पर राज्य कर रहा है और राज करके बैठा है। वह सुबह होते ही घरों की छत के ऊपर मुंह खोलकर भोजन की आशा में बैठ जाता है। जब वह घर के अंदर परिवार में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, कपट, जलन, मार पीट होती है, तब वह ऐसे भोजन से तृप्त होकर और किसी दूसरे राष्ट्र में फिर चला जाता है। माने हमेशा वो
इसका काम है जहाँ बैठता है वहाँ पर तुरंत लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या क्रोध नफरत घर में डाल देता है, परिवार में डाल देता है। वो भोजन की हमेशा प्रियो तलाश में रहता है प्रियो। तो उससे हम बचे। वो केवल मार पीट लड़ाई झगड़ा कराना चाहता है और उसका भोजन यही है और कोई दूसरा चीज नहीं है, दूसरा भोजन कुछ नहीं है। जैसे सिंह अपने मुंह से शिकार नहीं छोड़ता, वह ऐसा धूर्त है जैसे सांप अपनी धूर्तता की चाल से लोगों को डसता है। तब वह धूर्तता टेढ़ेपन से काम नहीं चलता है तो एकदम गिरगिट की तरह अपना रंग बदलकर स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है प्रियो। और वह अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर लोगों को अपने अधीन कर लेता है और अपने कार्य कर लेता है प्रियो। यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को सह लिया और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारा परमेश्वर प्रियो शैतान से सर्वशक्तिमान है, जिसने उस क्रूस पर बलिदान चढ़ करके हमारे पापों से छुटकारा दे करके मर करके और तीसरे दिन मुर्दों में से प्रियो हमारा यीशु मसीह जिंदा हो गया, यानी शैतान को हरा दिया। हमें डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। परमेश्वर हमारा अनंत काल का परमेश्वर है और उसकी इच्छा पूरी करने वाले भी परमेश्वर के पास रहते हैं। लेकिन प्रियो हम शैतान की इच्छा को पूरी करते हैं। यदि हमें शैतान की अधीनता से छुटकारा प्राप्त किया करना है तो परमेश्वर के इस वचन को जीवन में ग्रहण करें। शैतान के अधीनता में न रहें क्योंकि वो हमें छुटकारा नहीं दे सकता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह भाग जाएगा, तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। उसका सामना करें। यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह प्रियो हमारे लिए जो लहू बहाया वो लहू में वो सामर्थ्य है। वो लहू है प्रियो शैतान के कामों को ढांप देता है, शैतान के कामों को नष्ट कर देता है और हमें जीवन देता है प्रियो। इसलिए शैतान पर यीशु मसीह ने जय पाई है प्रियो। और हमेशा प्रियो शैतान जो ताक में रहता है उसके हम विरोध में हमारा जो देख रहता है उससे हम दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर प्रियो हमारे संग संग रहता है। लेकिन शैतान भी कम नहीं है, शैतान हमेशा वो देखता रहता है। जैसे प्रभु हमें देखता था, शैतान भी आकर के हमारे जीवन में परिवार को और लड़ाई झगड़ा करा करके हमें जीवन को हमेशा वो अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए प्रियो हम सचेत रहें और जागते रहें ताकि परमेश्वर के काम पूरा कर सकें। धन्यवाद। प्रार्थना आइए हम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे जीवन के स्वामी खुदा और यीशु मसीह नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो पतरस ने हमें प्रभु सचेत कर किया है। जागते रहो और सचेत रहो, क्योंकि शैतान जो है शैतान गरजने वाले सिंह के समान वो हमें फाड़ खाने पर है प्रभु। तो हे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरी दया हर एक के ऊपर बनी रहे। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, तेरे वचन को प्रभु जी समझने पाए, हृदय में लाने पाए पिता परमेश्वर के हर एक के जीवन से तेरी स्तुति तेरी बड़ाई तेरी प्रशंसा होना पाए। आदर महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।